हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपकी बिहार पुलिस ड्राइवर की क्लास नंबर 2 में। इसके पीछे की एक क्लास हो चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लास जाकर के आप लोग ज़रूर देखना। और जैसा मैं अपने वादे के तहत आगे बढ़ रहा हूं, आपसे प्रॉमिस किया था कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जितनी भी क्लासेस हैं वो कंप्लीट मैं आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा। तो धोखे से, गलती से किसी भी क्लास में आप मिल जाएं हमको, तो ढूंढने की कोशिश करिएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को। ठीक है। और उस प्लेलिस्ट को सेव करके रखिएगा, किसी को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा जिससे बार बार आपको मिल जाए। अपने साथियों को जरूर बताइएगा। साथियों, इसके पीछे हमने पहली क्लास में चेचिस एवं फ्रेम के बारे में पढ़ा था। अलग अलग टाइप की चेसिस होती हैं, फ्रेम होते हैं, उनका क्या यूज होता है, ऑटोमोबाइल क्या है, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी। 4 व्हील ड्राइव, 4x4 गाड़ियां क्या होती हैं, 4x2 क्या होती हैं, 6x2 क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके थे। आज की क्लास में हम लोग इंजन एवं इंजन का वर्गीकरण समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जंप करेंगे कहां पर, इंजन के पार्ट्स एवं पुर्जे। ठीक है ना, इंजन के एलिमेंट पर। तो आज की क्लास इंजन का बेसिक परिचय हम लोग पढ़ेंगे। इंजन होता क्या है, हीट इंजन क्या है, एवं उसका क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपका बनेगा यहां से, है ना। देखो, ये आपका सिलेबस बिहार सरकार ने दिया है, लेकिन इस सिलेबस को अगर मैंने बड़ा किया तो कुछ इस प्रकार से देखो। सिलेबस आपका ये एक तो जनरल नॉलेज वाला है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगा हमारे, जाकर के ढूंढ लेना। ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये दोनों सेक्शन मैं कर रहा हूं, है ना। ये दो सेक्शन मैं यानी अभिषेक सर आपको करा रहे हैं। सर नहीं भाई, अभिषेक आपका भाई हूं मैं। ठीक है, तो मैं करा रहा हूं। बाकी ये वाला एक पहला वाला सेक्शन जो है वो जीके वाले सर आपका करा रहे हैं, ढूंढ लीजिएगा। जो दूसरा और तीसरा सेक्शन है 40 नंबर का वेटेज रखता है और इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा सिलेबस दिया गया है, लेकिन अगर सबसे पहले जो दूसरे नंबर के सिलेबस की बात है, जिसमें आपको मोटर वाहन अधिनियम पढ़ना है, ड्राइविंग लाइसेंस, फर्स्ट एड, ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक सिग्नल, रोड मार्किंग, ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल, ड्राइवर सिग्नल, ओवरटेकिंग, पार्किंग, व्हीकल नंबर प्लेट, व्हीकल परमिट, फास्टैग, ये सारी क्लासेस मैं कराऊंगा आपको टॉपिक वाइज जैसे जैसे है। और जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टीचर को यह डिटेल सिलेबस जरूर दिखाइएगा कि हमको इस अकॉर्डिंग आप पढ़ाइए। चलो भाई, आगे हम लोग बढ़े तो आगे दूसरे नंबर पर हमारे पास इंजन वाला सेक्शन आ जाता है, यानी जो तीसरा पार्ट आपको सिलेबस के ऑफिशियल में दिया है, जो कि है आपका 20 मार्क्स का। कितने नंबर का है भाई, 20 मार्क्स का है, यानी इंजन वाला सेक्शन। इसमें भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको चेचिस कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा, जो कि क्लास नंबर 1 में हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं पीछे, तो चले जाना ढूंढ लेना। और दूसरे नंबर पर हमको क्या पढ़ना है, इंजन पार्ट्स एवं वर्किंग सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिफिकेशन और इंजन के बारे में आज पढ़ेंगे। और इंजन के पार्ट्स और इनके वर्किंग सिस्टम को हम लोग आगे 4 से 5 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। फिर आगे हम लोग शीतलन प्रणाली पढ़ेंगे यानी कूलिंग सिस्टम। फिर आगे स्नेहन प्रणाली पढ़ेंगे यानी लुब्रिकेशन सिस्टम, हिंदी में पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलो, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में, दूसरे नंबर की क्लास में ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है साथियों। सबसे पहले अगर हम लोग बढ़ें तो इंजन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इंजन के इतिहास के बारे में देखो। अगर आप इंजीनियर होते, अगर मैं आपको एज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा होता, जो कि मैं करता हूं, तो फिर मैं आपको एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास बताता। लेकिन यहाँ पर आपको उतने बड़े इतिहास की जरूरत नहीं है। तो सीधा सा मतलब ये समझिए कि फाउंडर, है ना, किन्होंने क्या किया भाई, आविष्कारक कौन है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई इंजन का आविष्कार किसने किया। अब आप कमेंट करना, तुरंत वीडियो को यहीं पर रोक करके बताओ, इंजन का आविष्कार किया किसने किया। आप क्या बताएंगे, सर जेम्स वाट ने किया। किसने, जेम्स वाट ने किया। अगर मैं आपसे कहूं कि सर जेम्स वाट ने नहीं किया, तो क्या आप मानोगे, क्या नहीं मानोगे। क्यों, क्योंकि हर जगह पर, हर ऑप्शन में आपको यही टिक करना है, जेम्स वाट। लेकिन थोड़ा सा इतिहास बहुत कंप्रेस करके मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे समझो कि एक थॉमस न्यूकमैन नाम के साइंटिस्ट थे। कौन था, थॉमस न्यूकमैन। थोड़ा सा समझिएगा, कहानी इंटरेस्ट लाने के लिए जाननी चाहिए। थॉमस न्यूकमैन, जानते हो आप नाम, नहीं जानते हो, लेकिन जो इंजीनियर हैं वो इनको बहुत मानते हैं, मैं इनको बहुत मानता हूं। क्यों, क्योंकि इंजन का जो असली आधारभूत इंजन है वो थॉमस न्यूकमैन सर का इंजन था, ठीक है ना। थॉमस न्यूकमैन, और साथ ही साथ थॉमस सेवरी सर थे एक, इन्होंने सबसे पहले इंजन बनाया। तो सर जेम्स वाट को दुनिया क्यों याद रखती है, छोटी सी कहानी बताता हूं। थॉमस न्यूकमैन जो थे, ये कोल माइन में इंजीनियर थे, जहां पर खदानों में जो काम लगा होता है वहां पर इंजीनियर थे। इन्होंने देखा
कि जैसे मान लो कि बहुत नीचे तक गड्ढा खोदा गया है ना, उसमें पानी निकल आया, फिर उस पानी को बाहर कैसे निकाला जाए। इसके अलावा थॉमस सेवरी सर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि पानी भरने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत नीचे से बैल के सहारे या हाथ से खींच खींच करके पानी निकालते हैं, या उसी खान से अगर पानी को बाहर निकालना हो तो क्या किया जाए, बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक पंप बनाया। तो थॉमस सेवरी ने सबसे पहले पंप बनाया था, जो आप हैंड पंप देखो ना, हैंड पंप, हाथ से ऊपर से आराम से पानी निकाल लेते हो ना, तो वो पंप थॉमस सेवरी ने बनाया। फिर उसी पंप पर इंजन फिट करके, समझो बात को, कोल माइंस से पानी निकालने का काम किसने किया, थॉमस न्यूकमैन ने किया। और इन्होंने क्या सेट किया, उसमें इंजन सेट किया। अच्छा ये बताओ, जैसे जो घर में आपके हैंड पंप लगा हुआ है उसको आप स्वयं चलाते हो, हाथ से चलाते हो, वो सेवरी सर ने बना दिया। उसके कॉन्सेप्ट पर इन्होंने कहा कि इंसान को न चलाना पड़े, एक कोई ऐसी डिवाइस हम बना दें जो ऑटोमेटिक चलती रहे, ईंधन हम लोग दे दें, हीट हम लोग दे दें और ऊष्मा हम लोग दे दें, और स्वयं वो चल करके पानी को बाहर निकालता रहे। तो इस सिद्धांत पर क्या किया, थॉमस न्यूकमैन सर ने पहला इंजन बनाया। 40-50 साल तक काम किया, इंजन चलता रहा। उसके बाद ये इंजन खराब हुआ। क्या हुआ, इंजन में किसी भी प्रकार की खराबी आई, और इंजन खराब होने के बाद आया कहाँ पर, जेम्स वाट सर के पास। कहाँ आया, जेम्स वाट सर के पास। और जेम्स वाट सर की मैकेनिक की दुकान थी, है ना, ये मैकेनिक थे, इनकी मैकेनिक की दुकान थी, इंजीनियर भी थे ये, लेकिन इनके पास क्या थी भाई, मैकेनिक की शॉप थी इनकी। यहाँ पर आता है इंजन, और इस इंजन को इन्होंने, जो इंजन यहाँ पर आया बनने के लिए, इसी इसमें से कुछ कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करके इन्होंने अपने नाम पर क्या किया, पेटेंट करा लिया। मैं सारी चीज़ें हिंदी में लिखूंगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इन्होंने क्या किया, अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। तो इसलिए जेम्स वाट सर का नाम जाना जाता है ना। अब देखो कुछ कमियां, अब देखो पहली बार कोई भी चीज बनेगा तो बहुत सारी कमियां उसमें होंगी। जब इंजन सबसे पहले थॉमस न्यूकमैन सर ने बनाया, तो ईंधन ज्यादा खाता था, काम कम करके देता था, हीट जल्दी हो जाता था। तो इन सब से बचने के लिए इन्होंने क्या लगाया, इसमें कंडेंसर लगा दिया, कूलर लगा दिया, है ना, ठंडा करने के लिए शीतलन प्रणाली लगा करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी। एफिशिएंसी मतलब दक्षता, दक्षता का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझते जाना, आगे आपको पढ़ना है दक्षता। दक्षता का मतलब ये है कि कितना काम हमको मिल गया डिवाइडेड बाय कितना हमने उसमें ईंधन डाल दिया, उसको हम लोग बोलते हैं दक्षता। दक्षता को अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो आउटपुट बटे में इनपुट, है ना। जैसे आपके घर में कोई एक बैल है ना, उस बैल को आपने 100 रुपए का खाना खिलाया और वो काम करके आपको कितना दिया, 80 रुपए का। तो क्या दक्षता अच्छी है, क्या नहीं अच्छी, तो दक्षता घटेगी ना। तो बटे में इनपुट इसीलिए है कि क्या आपने दिया। तो ईंधन भैया अगर ज्यादा खाएगा कोई वाहन और आपको काम कम करके देगा, तो आप देखो डिवाइडेड बाई है, अगर ये बटे में जो भी नीचे है, जैसे मान लो कि 10 बटे में 20 है, तो क्या ये तो कम वैल्यू हो गई ना, घट गई। अब अगर यहीं पर 10 बटे में 5 होगी तो ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू कम है, बताओ, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट बढ़ेगा, खाना जो ईंधन खा रहा है, ईंधन, इंजन को जो हम लोग ईंधन दे रहे हैं, अगर वो ज्यादा है और काम हमको कम मिल रहा है तो दक्षता घट जाती है। तो इसी एफिशिएंसी को ठीक करके जेम्स वाट सर ने अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। खैर ये बात यहीं तक रही। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग इंजन पर। हाँ देखो, जो थॉमस सेवरी और थॉमस न्यूकमैन सर ने इंजन बनाया था ना, वो यही इंजन था, वो यही प्रिंसिपल पर काम करता। देखो इस प्रकार से कुछ काम कर रहा था, किसने, जो थॉमस न्यूकमैन सर ने बनाया था, थॉमस न्यूकमैन सर ने जो बनाया था इंजन, वो इस प्रकार, देखो पंप का ही तो काम कर रहा है। यहां पर क्या लगा दिया भाई, यहां पर आपका सिलेंडर लगा दिया, अब ये पानी निकालने का पंप का काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपका इंजन लगा हुआ है, यहाँ पर देखो आग जलाई जा रही है, यहाँ पर भरा हुआ है आपका पानी, वाटर। अब वाटर जलेगा तो इससे बनेगी स्टीम, ये स्टीम इस वाल्व को खोलेगी, और ये स्टीम यानी भाप जब तेजी से बढ़ती, कुकर में क्या होता है, तो इसको तेजी से ऊपर की तरफ धकेलेगी। जब ऊपर की तरफ धकेलेगी तो ये चैन के सहारे ये नीचे आएगा। यहाँ पर हमारा रेसिप्रोकेटिंग, इस गति को प्रत्यागामी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यागामी गति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से, है ना, जेम्स वॉट ने सर ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको कुछ इस तरीके का इंजन बना दिया और अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं इंजन। इंजन क्या, इंजन का ही मतलब होता है हीट इंजन। इंजन का ही मतलब क्या होता है, ऊष्मीय इंजन या ऊष्मा इंजन। इंजन का मतलब क्या होता है,
ऊष्मा इंजन होता है। इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या आप सीधे से सीधे कहें कि मैकेनिकल एनर्जी को अगर आप कहें तो वर्क के रूप में बदलता है, या आप कहेंगे क्या, हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा को, एनर्जी को किस में बदलता है भाई, वर्क में बदलता है। वर्क क्या, आपको जो काम मिले वही वर्क है। आपका गाड़ी चल रही है, आपकी कार अगर चल रही तो आपको काम करके दे रही है। आप समझो कि आप प्रयागराज से पटना जा रहे हो तो आपका काम हो रहा है ना। तो आपने ईंधन में क्या डाला, सॉरी इंजन में आपने क्या डाला, ईंधन डाला। तो देखो अब और डिटेल में अगर इसको देखो तो जो आपका इंजन होता है वो क्या करता है, इंजन के अंदर आप क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। सर कहे आपने डीजल डाल दिया, सर आपने कहा हमने सीएनजी डाल दिया, है ना, कोई भी गैस आपने डाल दी। तो ये सारी की सारी ऊर्जा इसमें जो होती है, एनर्जी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो जो इंजन में आपने डाला रासायनिक ऊर्जा, लेकिन ये बना करके आपको क्या देती है, यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन और बीच में देखो, जब रासायनिक ऊर्जा, जब आपने डीजल पेट्रोल ईंधन में, इंजन में डाला तो उसमें जलेगी आग, तो बनेगी साथी क्या, ऊष्मीय ऊर्जा, बनेगी हीट एनर्जी। और फिर उस हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कहां पर भाई, मैकेनिकल एनर्जी पर, यानी यांत्रिक ऊर्जा पर। इतनी बात क्लियर है क्या। ये बात ध्यान रखिएगा कि इंजन क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा को वर्क में बदलता है। आप ये भी जानते हैं कि और डिटेल में आप जाएंगे तो इंजन में रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है और फिर ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्योंकि आपको पता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो अगर हीट एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी क्या कहीं से पैदा कर दोगे क्या आप इंजन में, नहीं, आप तो उसमें भेजोगे कोई ना कोई ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा आपने डाला डीजल पेट्रोल और गैस, फिर वो बना करके दे दी आपको ऊष्मा ऊर्जा। इतनी बात क्लियर। फिर ऊष्मा ऊर्जा को बदला गया किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। इतनी बात क्लियर हो तो एक थम्स अप, एक लाइक जरूर कर देना। और मैं भूल गया था बताने के लिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब और आगे बढ़ें तो ऑटोमोबाइल का शाब्दिक अर्थ मैंने पिछली कक्षा में ही बताया था कि ऑटोमोबाइल का मतलब होता है स्वतः शक्ति उत्पन्न करके भूमि पर चलने वाला यंत्र, है ना, ऑटोमोबाइल। और उसी क्लास में, पिछली ही क्लास में हमने चेचिस के बारे में पढ़ाया था, और हमने चेचिस का पहला यूनिट, चेचिस में यूज होने वाला सबसे फर्स्ट यूनिट हमने क्या बताया था, पावर प्लांट। पावर प्लांट, पावर प्लांट का मतलब होता है शक्ति संयंत्र। इसी का एक और नाम पावर यूनिट भी कहीं कहीं देगा। तो एग्जाम में दे देते, ये नहीं बोलना यार कि नमस्ते ITI या अभिषेक सर से पढ़ के आए हूँ, मास्टर ने पढ़ाया नहीं। तो इसको पावर यूनिट के नाम से जाना जाता है। और इसका तीसरा और सबसे प्रचलित नाम क्या है, इंजन, ठीक है ना, इंजन। तो चेसिस में फिट हुआ पावर प्लांट या पावर यूनिट या इंजन क्या करता है, चेसिस को आगे चलने में मदद करता है, आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है सर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इंजन का क्लासिफिकेशन। इंजन का क्लासिफिकेशन सर क्यों पढ़ना है, जैसे देखो आप फॉर्म भरे हो बिहार का, बिहार का फॉर्म भरने के बाद यूपी का फॉर्म आपने भरा, कहीं का भी फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आप देखोगे कि अनरिजर्व कैटेगरी के अलग सीटें हैं, ओबीसी की अलग हैं, महिलाओं की अलग हैं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट हैं, लेकिन जब उनको यूआर के दृष्टिकोण से देखा गया तो कुछ और लड़के बट के आए। जैसे एक आम इंसान की तरफ बांट करके देखो, अगर हमें बांटोगे तो आप कहोगे कि अभिषेक सर लड़के पहले तरीके से क्लासिफाई किया, दूसरे तरीके से क्लासिफाई किया। अब हमको ये लड़का है, किस प्रकार से आपने क्लासिफाई किया, जेंडर के तहत क्लासिफाई किया ना, जेंडर के आधार पर। किस आधार पर किसी चीज का वर्गीकरण किया जा रहा है, यह भी बहुत जरूरी है। जैसे इंसान को ही अगर बांटना हो तो आप अलग अलग आधारों पर कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे धर्म के आधार पर, हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, एक ही आदमी है, जैसे मैं ही हूं, तो अगर मुझे आप बांटोगे तो धर्म के आधार पर मैं हिंदू हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप हमारा टाइटल देखेंगे, अभिषेक सिंह नाम है, तो आप हमें जाति के आधार पर भी बांट सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको बांटना हुआ तो आप लिंग के आधार पर भी बांट सकते हैं। आप देखेंगे कि लड़का है, अब देखो धर्म के आधार पर भी बांट दिया, जाति के आधार पर भी बांट दिया, और रंग के आधार पर भी बांटते हैं लोग, बोलेंगे कि काला है, गोरा है ना। लंबाई के आधार पर,
लंबा है या छोटा है, मोटाई के आधार पर, समझ रहे हो आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, उसी प्रकार से अगर इंजन को बांटा जाए तो अलग अलग कई सारे वर्गीकरण आपको देखने को मिलेंगे। तो भ्रमित नहीं होना है कि सर इंजन को इतनी बार क्यों बांटा जा रहा है। जिस दृष्टिकोण से आप देखेंगे इंजन को, उस दृष्टिकोण से वो बटा हुआ नजर आएगा। समझ में आई बात। अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। इंजन के वर्गीकरण में हम लोग जाएं तो साथ ही इंजन को दो तरीके से बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो बाह्य दहन इंजन, एक अंतर्दहन इंजन। कौन सा भाई? एक होता है आपका बाह्य दहन इंजन जिसको हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं, और दूसरा होता है साथ ही इंटरनल कंबशन इंजन जिसे हम लोग अंतर्दहन इंजन कहते हैं। मतलब क्या है समझाऊंगा, अभी सारा समझाऊंगा। अब साथियों और आगे बढ़ें तो अगर एक्सटर्नल कंबशन इंजन की तरफ जाएं तो इसमें दो प्रकार के इंजन आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा सर? इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा ना, और हमारी नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, या आप लोग कोर्स की भी डिमांड कर रहे होंगे। हो सकता है अभी तो हमारा मूड नहीं है, हमने एप्लीकेशन पर फ्लैश कर दिया है तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी नोट्स, टेस्ट, एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन पर साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके आप ले लेना, ठीक है। चलो, तो स्टीम इंजन हो गया, भाप इंजन, और साथ ही साथ टरबाइन किसके अंतर्गत आता है साथी? वायु दहन इंजन के तहत आता है। यानी ऐसा इंजन जिसमें दहन कहीं बाहर हो रहा होता है। सर दहन की क्या आवश्यकता है? अरे अभी तो बताया बेटा, क्या बताया कि कोई भी इंजन है उसमें आप केमिकल एनर्जी डालोगे, पेट्रोल डीजल डालोगे तो उसका दहन होगा, रासायनिक ऊर्जा को हीट एनर्जी में बदला जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाएगा। और ऊष्मीय ऊर्जा में कब बदलोगे? जब आग जलेगी। तो जब भी आग कहीं बाहर जल रही हो इंजन से तो उसे बाह्य दहन इंजन, नाम में ही स्पष्ट है, इंजन के बाहर दहन हो रहा है। यहां पर इंजन के अंदर दहन हो रहा है, इसलिए कहा जाता है इंटरनल कंबशन इंजन। और इसमें दो प्रकार के इंजन साथी आपको देखने को मिलते हैं। एक तो है रोटरी इंजन जिसे घूर्णी इंजन कहते हैं, और दूसरा है साथी रेसिप्रोकेटिंग इंजन जिसे प्रत्यागामी इंजन कहते हैं। रोटरी इंजन का बेस्ट एग्जांपल है आपका वेंकल इंजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? वेंकल इंजन, इसके बारे में भी देख लेंगे अभी। वेंकल इंजन, अब देखो इंजन का क्लासिफिकेशन अगर जिसे समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। वेंकल इंजन। आगे बढ़े तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन को साथियों फिर से हम लोग दो तरीके से बांटेंगे। कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ध्यान दीजिएगा यही मिस्टेक करोगे आप लोग। कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और दूसरा है आपका साथी क्या? एसआई इंजन, या इसी को स्पार्क इग्निशन इंजन बोला जाता है। नाम क्या पूछेगा? सीआई इंजन का फुल फॉर्म पूछ लेगा, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? दाब प्रज्वलन इंजन बोलते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब संपीड़न प्रज्वलन इंजन। स्पार्क प्रज्वलन इंजन मतलब इसमें स्पार्क से आग जलाया जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन यानी प्रत्यागामी इंजन दो प्रकार का होगा, एक तो सीआई इंजन होगा, एक तो एसआई इंजन होगा। अब इस सीआई में और इस एसआई में टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक दोनों इंजन होंगे। टू स्ट्रोक इंजन होंगे और फोर स्ट्रोक इंजन होंगे। इसके अलावा डीजल इंजन होगा और पेट्रोल इंजन होगा। किसमें? सॉरी, सीआई में नहीं, सीआई में हमेशा हमेशा डीजल इंजन होगा। कंप्रेशन इग्निशन इंजन का एक नाम और होता है क्या? डीजल इंजन। लिख लेना, कंप्रेशन इग्निशन इंजन को और किस नाम से जाना जाता है भैया? डीजल इंजन के नाम से जाना जाता है। और एसआई यानी स्पार्क इग्निशन इंजन को हमेशा क्या बोला जाता है? पेट्रोल इंजन बोला जाता है। ऐसा याद करो, बाइक में स्पार्क प्लग होती है, जब कभी स्टार्ट नहीं होती तो उसको खोलते हो आप, फिर लगाते हो, फिर स्टार्ट हो जाती है। तो बाइक में क्या डालते हो? पेट्रोल डालते हो ना, और स्पार्क प्लग लगा है ना, तो पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन है? तो कहोगे स्पार्क इग्निशन इंजन है। बाकी क्या बचा? डीजल बचा, उसको आप लोग कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डाल दोगे। ठीक है सर, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं कि आप लोगों का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तो आपको ये भरोसा बिल्कुल नहीं होगा यार कि इंजन चल कैसे रहा है। मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा, आपको फील करा दूंगा पूरा। चलो आगे बढ़ें तो डीजल इंजन में आपको दो स्ट्रोक इंजन है ना, कौन कौन से भाई? एक तो आता है आपका टू स्ट्रोक इंजन और दूसरा आता है फोर स्ट्रोक इंजन। दो स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। अब स्ट्रोक क्या है अभी पढ़ेंगे आगे, अभी बस क्लासिफिकेशन को समझ लो कि अगर सीआई इंजन को हम लोग डीजल इंजन कहेंगे तो डीजल इंजन में दो स्ट्रोक इंजन भी होगा और फोर स्ट्रोक इंजन भी होगा। आजकल वाहनों में जो प्रयोग किए जाते हैं इंजन, मैं बात बता रहा हूं, मैं लिखता कम हूं लेकिन बोलता ज्यादा हूं। जो बोल रहा हूं वो सब प्रश्न है, और क्लास मिस कर दिए, जो बोल रहा हूं उसको लिखा नहीं आपने। जो भी बोल रहा हूं सब एक एक शब्द प्रश्न है, आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा।
और एग्जाम दे करके आओगे पछताओगे बहुत, इसलिए जो कॉपी पेन लेकर के ही बैठना मेरी क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में भी आपको 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक देखने को मिलेगा, और स्पार्क इग्निशन इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन कहते हैं। आगे बढ़े तो यही चीजें मैंने यहां पर आपको पीछे बताई हैं। क्या बताया है, एक तो बाह्य दहन इंजन, एक अंतर्दहन इंजन। यहां पे देखोगे तो बाह्य दहन इंजन हो गया, बाह्य दहन इंजन के अंदर स्टीम इंजन और टरबाइन हो गया था, और अंतर्दहन इंजन के अंतर्गत आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन। अब जरा बताओ पीछे मैंने क्या बताया था, रोटरी इंजन का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, वेंकल इंजन बताया था, वेंकल इंजन। और रेसिप्रोकेटिंग इंजन को हमने दो प्रकार से क्लासिफाई किया था, कौन कौन सा साथी, एक तो सीआई इंजन, एक तो एसआई इंजन। सीआई इंजन का मतलब था क्या, डीजल इंजन। सीआई इंजन का फुल फॉर्म क्या था, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। और एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। इसका एक नाम और क्या है भाई, या आप ये कह सकते हैं कि एसआई इंजन पेट्रोल इंजन होते हैं। और फिर डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन, और इसमें भी आपका 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन। आपने कहा ठीक है सर समझ में आ गया, मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्टीम टरबाइन मैंने आपको बताई, और स्टीम इंजन मैंने बताया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ध्यान से समझना कहां है हम लोग, एक्सटर्नल यानी बाह्य दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन का मतलब क्या है, अच्छा ये बताओ, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, दहन कहीं बाहर हो रहा है, आग कहीं बाहर जलाई गई है, भट्टी का कहीं और अरेंजमेंट किया गया है, उसमें कोयला झोंका जा रहा है। जैसे ट्रेन पहले चलाई जाती थी, इंजन में थोड़ी कोयला डाल देते थे, तो नहीं भाई, तो यहां पर क्या दिया, कोयला डाल दिया, कोयला डालने के बाद आग जलाई गई, पानी भरा गया, पानी का भाप बनाया गया, और फिर उस भाप को यहाँ भेजा गया। देखो स्टीम इन लिखा है, यहाँ से स्टीम मानी भाप अंदर जाएगी, और भाप अंदर जाने के बाद तब इंजन के अंदर भाप डाली जाएगी। यहाँ पर कहीं दहन आपको नहीं दिख रहा है, कहीं पर आग जल रही हो, इंजन के अंदर नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है कि बाह्य दहन इंजन। यहां पर भी आप देखोगे ना, स्टीम टरबाइन में भी कहीं दहन कहीं बाहर हो रहा होता है ना, दहन कहीं बाहर हो रहा था। तो ये दोनों एग्जाम्पल, चाहे आप टरबाइन की बात करें और चाहे आप बात करें किसका, स्टीम इंजन का, स्टीम इंजन, इन दोनों की अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो ये दोनों को दोनों बाह्य दहन इंजन है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं, याद रखना आप लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ें तो ये है आपका इंटरनल कंबशन इंजन, यानी अंतर्दहन इंजन, अंतर्दहन इंजन। अब अंतर्दहन इंजन को फिर से मैं बांटता हूं, बार बार इसलिए बताऊंगा कि याद हो जाए। दो प्रकार से क्लासिफाई मैंने किया था, एक तो बताया था आपको रोटरी इंजन, और एक बताया था आपको रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी इंजन को हमने वेंकल इंजन आपको बताया था एग्जाम्पल, यूज नहीं किया जाता है, ना के बराबर किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग आप ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, इसी इंजन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल में करते हैं। सबसे पहली बात, अच्छा एक बात जरा इंपॉर्टेंट है देखना, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रयोग हम लोग ऑटोमोबाइल में नहीं करते। जो भी आप गाड़ी चलाओगे हम लोग ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल का मतलब पता है, जो वाहन होते हैं ना, ऑटोमोबाइल में करते हैं। और ऑटोमोबाइल में कौन सा करते हैं, ये वाला रेसिप्रोकेटिंग इंजन। एसआई भी करते हैं, सीआई भी करते हैं। जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, है ना, तो उसमें एसआई स्पार्क इग्निशन पेट्रोल से चलती है। बस हो गया, ट्रक हो गया, डीजल से चलता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा पावर मिलता है ना, आगे समझेंगे। चलो, तो ऑटोमोबाइल में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल कंबशन इंजन हम लोग बाहर कहीं प्लांट प्लांट में इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया, इसको ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंतर्गत फिर से हमने बांटा था आपको सीआई इंजन और एसआई इंजन। एसआई इंजन को हमने पेट्रोल इंजन कहा था, इसमें आपको 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है, और यहाँ भी आपको 4 स्ट्रोक इंजन और साथ ही साथ 2 स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है। लो क्लियर है क्या। अब यहाँ देखो, इंजन के अंदर ही दहन हो रहा है, आग जल रही है, देखो ना, ये आग जल गई, ये स्पार्क प्लग है, ये आग जला दिया, पेट्रोल इसके अंदर डाल दिया, कंप्रेस हुआ, आग जल गई। अच्छा ये बताओ, पुरानी फिल्में देखते हो, मैंने देखी है, वहां पर बम फेंका जाता है। जब भी कहीं बम फटता है, बम फटने के बाद सारे एक एक पुर्जे, एक एक गाड़ियां सब उड़ने लगती हैं हवा में। हीरो कहीं खड़ा होता है, वो उड़ के कहीं पीछे गिर जाता है। क्यों,
जब भी एक्सपेंशन होगा, जब भी विस्फोट होगा, तो ऐसी कंडीशन में हवा क्या होगी, एक्सपैंड होगी। वही प्रिंसिपल पर ये काम करता है। जैसे ही आग लगेगी पिस्टन को नीचे धकेल दिया जाएगा। खैर ये सारी बातें हम लोग समझेंगे, घबराओ नहीं, है ना। ये इस प्रकार से पूरा इंजन अभी आपको दिख रहा होगा, लेकिन 3 से 4 लेक्चर में जब हम बना करके आपको पूरी चीजें दिखाएंगे ना, तो यकीन मानो ये इंजन देखते ही इसके एक एक पार्ट को बता दोगे कि सर ये क्या है, सर ये बोलोगे सर ये क्रैंक शाफ्ट है, सर ये क्या है ग्रीन कलर की, सर बोलोगे कनेक्टिंग रॉड है, सर ये रेड कलर से जलता हुआ क्या घूम रहा है, आप कहोगे सर पिस्टन है, सर ये ऊपर क्या है, सर ये रेड कलर से घूम रहा है, बोलोगे कैम लोब है, सर ये जिसपे रॉड पे लगा है सर ये क्या है, बोलोगे सर कैम सॉफ्ट है, सब बता दोगे। आगे बढ़े, चलो ये इस प्रकार से और डिटेल में देखो तो ये इंजन हो गया, यही इंजन हमको पढ़ना है। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ऐसे देखो विस्फोट हुआ, पिस्टन को तेजी से धकेलेंगे, विस्फोट हुआ फिर पिस्टन को तेजी से धकेलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पिस्टन तो ऐसे ऐसे गति कर रहा है, लेकिन जो स्प्रॉकेट घूमती है, आपकी पहिया घूमती है, वो तो सर्कुलर मोशन पे घूमती है, ऐसे घूमती है। समझ में आ रहा होगा ना, अभी समझ में आ जाएगा, वो नहीं आएगा। चलो ये पूरा का पूरा कैसे इंजन वर्क करता है ये हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन अभी क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, वर्गीकरण। आज की क्लास में सिर्फ वर्गीकरण देखेंगे, प्रिंसिपल कल की क्लास में देख लेंगे, सिद्धांत कैसे कार्य करता है इंजन बहुत विस्तार से देखेंगे। चलो अब देखो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में आ जाओ। इंजन पर 2 प्रकार का, एक्सटर्नल कंबशन, इंटरनल कंबशन। एक्सटर्नल कंबशन को बाह्य दहन, इंटरनल कंबशन को अंतर्दहन इंजन कहा जाता है। सर बाह्य दहन में कौन कौन से इंजन, स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन। सर अंतर्दहन इंजन में कौन कौन से इंजन, तो आप कहोगे सर सीआई इंजन और एसआई इंजन। अंतर्दहन इंजन में और क्लासिफिकेशन में जाओगे सबसे ऊपर लेवल पर, तो आप कहोगे सर रोटरी इंजन और रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन का क्लासिफिकेशन है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन कैसा इंजन है, तो कहोगे सर अंतर्दहन इंजन है, अंतर्दहन इंजन है। रोटरी इंजन वेंकल इंजन होता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल है उसका। अब इस अंतर्दहन इंजन में रेसिप्रोकेटिंग यानी प्रत्यागामी इंजन को 2 तरीके से बांटा गया। एक तो है आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिसे दाब प्रज्वलन इंजन कहा जाता है, एक है आपका स्पार्क इग्निशन इंजन जिसे हम लोग स्पार्क प्रज्वलन के नाम से जाना जाता है। और कंप्रेशन इग्निशन मतलब डीजल इंजन, और आपका स्पार्क इग्निशन यानी पेट्रोल या गैसोलीन इंजन। इसमें आपका 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन होगा, इसमें भी आपका 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन होगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो सबसे पहले देखो एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में कुछ फैक्ट समझ जाओ, कुछ लिखी लिखाई चीजें। भाई सर आपने समझा तो बहुत कुछ दिया, कुछ लिखी लिखाई चीजें भी तो होनी चाहिए। सर क्या लिखी लिखाई चीजें हैं, मैं कहूंगा कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन या बाह्य दहन इंजन सर क्या होते हैं, हैवी इन वेट होते हैं, भारी होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंजन होते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। कंबशन टेक प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर, जो दहन होता है वो सिलेंडर के कहीं बाहर हो रहा होता है, दूर हो रहा होता है। और साथ ही साथ बोलोगे सर कि स्टार्टिंग टाइम बहुत होता है। पहले इसलिए जो ट्रेन हुआ करती थी उसे कभी बंद नहीं करते थे, क्योंकि अगर बंद कर दिया ना तो इंजन ठंडा हो जाएगा, फिर आप कोयला डाल के आग जलाओगे, फिर आग जलाने कुछ देर बाद स्टीम बनती है। अच्छा बताओ, आप पानी बॉयल करते हो, क्या तुरंत भाप बन जाता है, क्या नहीं, कुछ टाइम लगता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने इंजन बंद कर दिया तो उसको स्टार्ट होने में 6-7 घंटे भी लग जाएंगे। इसके अलावा इसकी दक्षता क्या होती है, कम होती है। तो सर यूज क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं, देखो बहुत ज्यादा अमाउंट में पावर चाहिए होती है, तब हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन का यूज करते हैं। कोई टरबाइन चलानी हो गई, 2 चीजें बहुत अलग अलग हैं, ध्यान समझिएगा। पावर टू वेट रेशियो, वेट के अकॉर्डिंग पावर ज्यादा देने वाला इंजन कौन सा है, अंतर्दहन इंजन। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में, जहां हमको एफिशिएंसी का कुछ फर्क नहीं है, हमको कितना भी खर्चा हो जाए लेकिन टरबाइन चलाना है, ऐसी कंडीशन में आप एक्सटर्नल कंबशन इंजन लगाओगे। अब बाइक में आप एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं लगाओगे, एक तो बाइक बहुत महंगी हो जाएगी, ऊपर से चलाने में उसको जगह भी बहुत ज्यादा चाहिए होगा। स्टार्ट करने में पता चला आपको जाना है अपने ससुराल और आप स्टार्ट करते ही रह गए, 6 घंटा लेट हो गया और मैडम आपकी भड़क जाएंगी, तो इस प्रकार के केसेस भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो गया। इंटरनल कंबशन इंजन यूज्ड इन ऑल ऑटोमोबाइल, देखो वहां पर मैंने लिख दिया था ना, मैं सोचा कि नहीं बताया हूं, देखो इनको सभी ऑटोमोबाइल वाहनों में यूज किया जाता है। वह हल्का होता है, स्टार्टिंग टाइम बहुत कम होता है, नहीं बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और इसकी दक्षता बहुत ज्यादा होती है। यानी आप सोचो
कि आप 100 रुपए में 50 किलोमीटर चले जाते हो, 60 किलोमीटर चले जाते हो, सोचो ना बाइक से। तो इसका मतलब क्या है, दक्षता अधिक है, बढ़िया एफिशिएंट इंजन है। आगे बढ़े साथियों, तो कुछ अंतर अगर आप लोग समझ लेंगे एक्सटर्नल कंबशन और अंतर्दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन में, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले मैं बाह्य दहन इंजन की बात करूं तो कंबशन ऑकर एक्सटर्नली, इसमें दहन कहीं बाहर होता है, और अंतर्दहन इंजन में दहन अंदर होता है। कहाँ? सिलेंडर के अंदर होता है दहन। इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी, एक्सटर्नल कंबशन इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है भाई? कम होती है। और इंटरनल कंबशन इंजन की दक्षता क्या होती है? ज्यादा होती है। अंतर्दहन इंजन की दक्षता ज्यादा होती है। रिक्वायर मोर स्पेस, प्लांट चलाना है, टरबाइन चलाना है, बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक्सटर्नल कंबशन इंजन के लिए। इंटरनल कंबशन इंजन छोटा सा बाइक का इंजन होता है, कार का इंजन छोटा सा कॉम्पैक्ट होता है, तो इंटरनल कंबशन में कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा साथी जनरेट हाई पावर, इसके द्वारा उत्पन्न शक्ति अधिक होती है, पावर बहुत ज्यादा जनरेट करता है। देखो दक्षता और पावर जनरेट करना दोनों अलग अलग है। अब बताओ बाइक में आपको बहुत ज्यादा पावर की क्या जरूरत है? आपको सिर्फ इतनी पावर हो जाए कि 3 आदमी बैठ के चले जाएं, 2 आदमी, 2 आदमी ड्राइविंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। तो साथी बाइक में सिर्फ इतनी पावर हमको चाहिए कि 2 आदमी बैठ करके चले जाएं। क्या जरूरत है 4 आदमी 10 आदमी को बैठाने की? क्यों पावर ज्यादा लोगे? नहीं जरूरत है। तो इसीलिए इसमें पावर ज्यादा उत्पन्न होती है और उसमें पावर कम उत्पन्न होती है। इस इंजन की लागत अधिक होती है, पूरा का पूरा प्लांट बैठाना होता है। ये इंजन 80-90 हजार रुपए में आपको पूरी पूरी वाहन मिल जाती है, पूरी पूरी गाड़ी मिल जाती है बाइक। स्टार्टिंग टाइम इज लॉन्गर, इसको स्टार्ट करने में ज्यादा समय लगता है, और उसको स्टार्टिंग करने में तुरंत आपने एक सेल्फ मारा, एक किक मारा, आपका इंजन स्टार्ट हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, पावर डेवलप पर यूनिट वेट ऑफ दिस इंजन इज लो, और वहीं पर पावर डेवलप पर यूनिट वेट ऑफ दिस इंजन इज हाई, यानी इसके वेट के अकॉर्डिंग जो पावर डेवलप करता है इंटरनल कंबशन इंजन वो ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में पावर चाहिए, सिर्फ पावर ज्यादा चाहिए, वेट से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में एक्सटर्नल बाह्य दहन इंजन देगा, क्योंकि टरबाइन चलाना है ना। लेकिन छोटा सा इंजन और अपने छोटे होने के मुकाबले बहुत ज्यादा पावर दे देता है, ये मतलब है इसका। इसके अलावा थर्मल एफिशिएंसी यानी तापीय दक्षता क्या होती है भाई? कम होती है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े साथी। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण। अब ये मैंने जो पहले आपको अपना वर्गीकरण समझाया था ना, कि हमको अगर बांटना होगा तो आप अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। अलग अलग वर्गीकरण, जैसे हमको आप बांट सकते हैं, सर कहेंगे कि यार नमस्ते आईटीआई कितना छोटा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग यार बांटेंगे। लेकिन कंटेंट के मुकाबले कहेंगे, बोलेंगे यार अभिषेक सर जो नमस्ते आईटीआई पर ड्राइवर के लिए पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट है। तो अलग अलग आधार पर अलग अलग दृष्टिकोण पर बदल जाती है क्लासिफिकेशन। तो देखो, पहला क्लासिफिकेशन प्रचालन के आधार पर, बेस्ड ऑन ऑपरेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल। प्रचालन के आधार पर, या इसको ऑपरेटिंग साइकिल के आधार पर भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल के आधार पर। तो ऑपरेटिंग साइकिल के आधार पर, ऑपरेटिंग चक्र, देखो इंजन बनाने से, इंजन चलाने से पहले कोई ना कोई एक साइकिल, जैसे घर बनाने से पहले क्या बनाते हो? एक मैप बनवाते हो। उसी प्रकार से इंजन को डिजाइन करने से पहले कंपनी में पहले एक साइकिल बनाई जाती है। उसी साइकिल पर इंजन काम करता है, उसी साइकिल पर बेस्ड, जैसे मैप पर घर बनाते हैं, ऐसे समझो, आगे समझ जाओगे। तो एक साइकिल हुई आपकी ऑटो साइकिल, और दूसरी साइकिल हुई आपकी डीजल साइकिल। एक और है जिसको हम लोग ड्यूअल साइकिल कहते हैं। देखो अगर आप इंजीनियर हो तो आप 10 साइकिल पढ़ते हो। आईसी इंजन में आपको ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल पढ़ने को मिलती है। इस ऑटो साइकिल पर डिपेंड होता है आपका पेट्रोल इंजन, यानी एसआई इंजन। इस डीजल साइकिल पर आपका होता है भाई सीआई इंजन, यानी डीजल इंजन। अच्छा, डीजल इंजन को डीजल या डीजल तेल का नाम डीजल क्यों पड़ा है? एक बात बताएं, क्यों? क्योंकि डीजल एक ऐसा तेल है, ऐसा ऑयल है जिसका आविष्कार रुडोल्फ डीजल सर ने किया। उन्होंने तेल का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जिस इंजन में यही ऑयल लग रहा था, यूज हो रहा था, तो उन्हीं के नाम पर उनका नाम हो गया, रुडोल्फ डीजल सर के नाम पर इस ईंधन का नाम डीजल पड़ा। अब क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए इंजन में ये तेल डाला जाने लगा, इसलिए उनके नाम पर इस ईंधन का नाम
डीजल हो गया, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा साथी अब देखो, इसको ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नियत आयतन, क्योंकि देखो ये पूरी पूरी साइकिल होती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नियत दाब कहते हैं, ठीक है सर। अब आगे बढ़ें तो ईंधन के आधार पर, बेस्ड ऑन फ्यूल, बोलते हैं ना कि यार पेट्रोल गाड़ी है कि डीजल गाड़ी है तुम्हारी, तो ईंधन के आधार पर बांटोगे तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैसोलीन इंजन। गैसोलीन इंजन में जैसे आपका सीएनजी इंजन हो गया, एलपीजी हो गया, बायोगैस हो गया, या कुछ क्रायोजेनिक इंजन जो हाइड्रोजन से भी चलाए जाते हैं। तो ईंधन के आधार पर इस 3 क्लासिफिकेशन को आप कंसीडर करेंगे। फिर आगे बढ़े साथियों, तो आगे चलेंगे तो प्रज्वलन के आधार पर। अब देखो, जैसे मान लो कि सिलेंडर के अंदर क्या है, आपने डीजल भर दिया, उस डीजल में आग कैसे लगा रहे हो। आपको पता है कि आग लगाने के लिए चिंगारी की आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो उस आग को लगाने के लिए प्रज्वलन कैसे लगाया जा रहा है, स्पार्क प्लग से लगा रहे हो तो स्पार्क इग्निशन इंजन हो जाएगा। और कंप्रेशन इग्निशन, यानी अगर हवा है, हवा को खूब कंप्रेस कर दिया जाए, खूब दबा दिया जाए तो हवा गर्म हो जाएगी, और उसमें जैसे ही डीजल छिड़कते हैं तो आग जल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्पार्क से जला रहे हो तो स्पार्क इग्निशन इंजन, और कंप्रेस करके दबा दबा करके उसको हीट करने की कोशिश कर रहे हो, जलाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको हम लोग सीआई इंजन कहते हैं। स्ट्रोक के आधार पर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, ये 2 इंजन होते हैं। पूछा जाएगा, ये सारे सवाल क्लासिफिकेशन से बनते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सिलेंडर के आधार पर, जैसे बोलते हैं ना कि 3 पिस्टन की गाड़ी है कि 4 पिस्टन की गाड़ी है, 3 सिलेंडर की गाड़ी है कि 4 सिलेंडर की गाड़ी है। जैसे ऑल्टो की बात करेंगे तो 3 सिलेंडर की गाड़ी है, या 3 सिलेंडर, जितने सिलेंडर उतने पिस्टन भी होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर वहीं पर कोई बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है तो 4 सिलेंडर की गाड़ी हो सकती है, 5 सिलेंडर की। एक से अधिक सिलेंडर हो जाएगा तो मल्टी सिलेंडर हो जाएगा, है ना। एक से अधिक सिलेंडर हो जाएगा तो मल्टी सिलेंडर, और एक सिलेंडर का इंजन है तो उसे हम लोग सिंगल सिलेंडर। तो ये नंबर ऑफ सिलेंडर के आधार पर बांटा गया। आगे बढ़ोगे तो कूलिंग के आधार पर, अब उस इंजन को कूल कैसे कर रहे हो, जैसे बाइक का इंजन कैसे ठंडा करते हो, क्या पानी डालते हो क्या बाइक के इंजन में, नहीं, तो उसे हम लोग एयर कूल्ड इंजन कहते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंजन, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कार हो गया, बस हो गई, ट्रक हो गया, उसमें रेडिएटर में पानी भरा जाता है, कूलेंट भरा जाता है, तो उसे हम लोग वाटर कूल इंजन कहते हैं। तो ये शीतलन प्रणाली के आधार पर, कूलिंग के आधार पर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे तो सिलेंडर हेड के आधार पर, सिलेंडर का जो ऊपर का सिरा होता है वो किस टाइप का, किस शेप का बना है। जैसे देखो ये एफ शेप का बना हुआ है, इसको देखोगे तो आई शेप का बना हुआ है, इसको देखोगे तो एल शेप का बना हुआ है ना, इसको देखोगे तो टी शेप का बना हुआ है। तो जिस शेप का बना होगा, आप याद करने के लिए LIFT भी याद कर सकते हो, लिफ्ट, इस पे आप चढ़ के ऊपर जाते हो छत पे। तो सिलेंडर के आधार पर, है ना, बेस्ड ऑन सिलेंडर स्ट्रक्चर के आधार पर आप ऐसे बांट सकते हो। सिलेंडर का हेड कैसा है, उसके हेड के स्ट्रक्चर के आधार पर है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग तो अधिनियंत्रण के आधार पर, क्वालिटी गवर्निंग, क्वांटिटी गवर्निंग और हिट एंड मिस गवर्निंग इंजन। क्वालिटी गवर्निंग डीजल इंजन को कहा जाता है, क्वांटिटी गवर्न पेट्रोल इंजन होता है, और हिट एंड मिस गैस इंजन होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के आधार पर, बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, उस इंजन का उपयोग आप कहाँ कर रहे हैं। जैसे स्टेशनरी इंजन हो गया, कोई ऐसा इंजन जो एक जगह खड़ा रहता है, जैसे पानी वाली मशीन जिससे सिंचाई करते हैं किसान लोग, इंजन एक जगह खड़ा है, 10 दिन 12 दिन 20 दिन 25 दिन खड़ा है, वहीं खड़ा होकर के चल रहा है, अपना काम कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी इंजन, है ना, यानी स्थिर इंजन। इसके अलावा देखोगे मैरीन इंजन, ऐसे इंजन जो पानी के जहाजों में, देखो क्योंकि ये कार्य क्षेत्र के आधार पर, ऐसा इंजन जिसको जहां यूज किया जाएगा उसी नाम से बोल देंगे। तो मैरीन इंजन मतलब ये है जो पानी में जहाजों में यूज किया जाता है। मोबाइल इंजन मतलब छोटा सा इंजन होता है, जैसे गार्डन ट्रैक्टर हो गया, ऑफ हाईवे मोबाइल क्रेन हो गए, बुलडोजर हो गए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल इंजन कहते हैं। लोकोमोटिव इंजन जो रेलवे में इंजन लगा होता है, भाई ये क्लासिफिकेशन ही है कि कहां पर काम कर रहे हैं उसके आधार पर। इसके अलावा एरोस्पेस इंजन, अगर हवाई जहाज में या एयर इंडस्ट्री में जो इंजन यूज कर रहे हैं, जैसे रेडियल इंजन यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग, ये सब प्रश्न है, बार बार बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपका ऑटोमोबाइल इंजन। और आगे बढ़े हमारे पास तो नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल के आधार पर,
ऑटो साइकिल, डीजल इंजन और डुअल कंबशन साइकिल, ये पीछे हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में, है ना। ये फिर से आगे इसको क्रॉस कर दीजिएगा। आगे देखें तो पोजीशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की पोजीशन के आधार पर कि सिलेंडर कैसे रखा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है भैया। पहला इसमें है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज इंजन, दूसरा है आपका वर्टिकल इंजन यानी ऊर्ध्वाधर इंजन, ऊर्ध्वाधर इंजन, और तीसरा इंजन है आपका रेडियल इंजन जिसे हम लोग स्टार इंजन के नाम से जानते हैं। चौथा है आपका वी इंजन और पांचवा है आपका अपोज्ड सिलेंडर इंजन। यहाँ पर सारे इंजन का इमेज बना हुआ है, डायरेक्ट इमेज दिखा करके भी आपसे कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है दोस्त, कई बार ये सवाल पूछा है इमेज दिखा करके। थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं, जैसे मान लो कि हॉरिजॉन्टल इंजन के बारे में आपसे कुछ पूछा जाए तो हॉरिजॉन्टल इंजन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल इंजन जैसे आपकी जमीन हो गई ना, ये तो इसी जमीन के इसी पैरेलल ऐसे बना होता है हॉरिजॉन्टल इंजन। और जब भी आप इसको गाड़ियों में इस्तेमाल करोगे, इसको नोट करना कि हॉरिजॉन्टल इंजन को हम लोग चेचिस के नीचे सेंटर में फिट करते हैं, फ्लैट होता है ना, लेकिन चेचिस के नीचे सेट करने की वजह से सड़क पर धूल है, मिट्टी है, कीचड़ है, ये सारी चीजें बार बार हॉरिजॉन्टल इंजन पर पहुंच जाती हैं, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल इंजन हो गया। वर्टिकल इंजन की अगर हम लोग बात करें तो वर्टिकल इंजन का मतलब होता है, देखो ना, इनलाइन वर्टिकल इंजन, खड़ा खड़ा इंजन है वर्टिकल इंजन। सर वर्टिकल इंजन या इनलाइन इंजन की अगर हम लोग बात करें तो इनकी लंबाई ज्यादा है, देखो ना लंबाई ज्यादा है, लंबाई इतनी ज्यादा है, तो लंबाई भी ज्यादा है, या इसको हम लोग कहें कि सर ऊंचाई ज्यादा है, क्या आप कहोगे सर बिल्कुल ऊंचाई ज्यादा है। और इन लाइन वर्टिकल इंजन को अगर हम लोग देखें, इन लाइन वर्टिकल इंजन को अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा टार्क, मोर टार्क पूछा गया प्रश्न है ये, सबसे ज्यादा टार्क प्रोड्यूस करने वाला जो इंजन होता है वो कौन सा होता है साथी, तो आप कहोगे इन लाइन इंजन होता है। कौन सा इंजन होता है, कहोगे सर इन लाइन इंजन होता है। और एक बात, जब ये इतना लंबा है, इतना ऊपर है, तो इसकी क्रैंक साफ्ट भी क्या होगी भाई, लंबी होगी। क्रैंक साफ्ट लंबी क्यों होगी, क्योंकि ऐसे एक इंजन यहाँ लगा है, एक पिस्टन सिलेंडर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो क्रैंक साफ्ट पूरी की पूरी आप देखोगे कहाँ है, यहाँ इतनी लंबी क्रैंक साफ्ट हो गई। कहाँ हो गई भाई, इतनी लंबी आपकी क्या हो गई भाई, इतनी लंबी आपकी क्रैंक साफ्ट हो गई। ऊपर वाली आपकी कैम सॉफ्ट, इधर वाली क्रैंक साफ्ट। अगर नहीं दिख रहा होगा ध्यान से देखिए, क्रैंक साफ्ट, इसमें सबसे लंबी क्रैंक साफ्ट वाला इंजन अगर कोई है तो इन लाइन इंजन है। इन लाइन इंजन का क्रैंक साफ्ट सबसे लंबा होता है। क्रैंक साफ्ट इसकी क्या होती है भाई, लंबी होती है, नोट कर लेना, सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा बैलेंसिंग बहुत ही बेटर होती है, ओवर बैलेंस नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या बचा, जैसे वी इंजन आपका बचा। देखो वी इंजन का इस्तेमाल आमतौर पर रेसिंग कार में, मरीन आउटबोर्ड या रेलवे इंजन में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल आप देखोगे तो ज्यादातर लग्जरी गाड़ियों में, जैसे एसयूवी हो गया, स्पोर्ट्स कार हो गया, पिकअप हो गया, ट्रक हो गया, ऑडी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, इन सभी गाड़ियों में, हाई हाई प्रदर्शन वाली गाड़ियों में आप किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, वी इंजन का इस्तेमाल करते हैं। वी इंजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई कम होती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट इंजन होता है, और इसमें वाइब्रेशन, ये दिख रहा है यहां तक कि नहीं, इसमें क्या होता है भाई, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कम होता है। इसके अलावा ये कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब समझ रहे हैं, कॉम्पैक्ट मतलब ये होता है कि छोटा सा, कहीं भी सेट हो जाएगा, है ना, और लंबाई भी कम होगी। वी इंजन का कई बार एंगल पूछा गया है, देखो ये वी टाइप इंजन है, इस प्रकार से देखो, वी टाइप का इंजन का एंगल मोस्टली केस में 60 डिग्री होता है, और कई बार इसका जो एंगल हो सकता है वो 90 डिग्री भी हो सकता है, 75 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 75 हो सकता है, और 90 डिग्री भी हो सकता है। इसको भी ध्यान रखना, ये आपके काम का है। लास्ट में हम लोग आए, हमारे पास एक अपोज्ड सिलेंडर इंजन है। अपोज्ड सिलेंडर इंजन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका अपोज्ड सिलेंडर इंजन है। आप देखो ना, एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। और ये आपका रेडियल इंजन है। रेडियल इंजन को हम लोग स्टार इंजन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, रेडियल इंजन। अच्छा, आप कहोगे सर रेडियल इंजन और रोटरी इंजन एक है क्या, मैं कहूंगा नहीं। रोटरी इंजन का जो एग्जाम्पल था वो वेंकल इंजन था। कौन सा इंजन था भाई, वेंकल इंजन था। देखो ये रोटरी इंजन था, रोटरी इंजन का एग्जाम्पल क्या था, वेंकल इंजन, तो ये वेंकल इंजन है। रोटरी इंजन की खासियत ये है कि आपकी पूरी की पूरी, ये देखो ना, ये क्रैंक साफ्ट फिक्स है यहां पर,
है ना। और ये जो आपका पिस्टन है इस प्रकार से त्रिकोण शेप में, ये ऑटोमेटिक घूम रहा है। और यहां पर क्या आप क्या देखोगे कि आपकी क्रैंक शाफ्ट यहां पर फिक्स है, ये पिस्टन आपका इस प्रकार से मूव कर रहा है। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ें। देखो यहां पर ये रेडियल इंजन हो गया और ये रोटरी इंजन हो गया। कह रहा है रेडियल इंजन में एक घूर्णनशील क्रैंक शाफ्ट के चारों ओर एक वृत्त में व्यवस्थित सिलेंडर होते हैं। रेडियल इंजन में वृत्त में चारों तरफ छोटे छोटे सिलेंडर लगे होंगे चारों तरफ, है ना। जबकि एक रोटरी इंजन में एक स्थिर क्रैंक शाफ्ट होता है जिसमें पूरा सिलेंडर ब्लॉक प्रोपेलर के साथ घूमता है पूरा का पूरा। और एक आप देखोगे एक फिक्स आपका सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे सिलेंडर पूरे पूरे सर्कुलर शेप में बने होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना रोटरी और रेडियल इंजन में, ठीक है ना। हाँ ये कुछ इमेज आपके सामने यहाँ भी है, ये बुक की इमेज है, इनको पढ़ लेना आप लोग। बाकी अपोज्ड सिलेंडर इंजन की अगर मैं बात करूं तो ये लेटे हुए होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और इसका एक नाम और होता है, क्या होता है? डबल एक्टिंग। डबल एक्टिंग इंजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? अपोज्ड इंजन को, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं भाई? डबल एक्टिंग इंजन कहते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन रहा, है ना। लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर भाई आपको डेडिकेटेड तैयारी करनी है, अगर आपको शानदार इसी तरीके से बेहतरीन तैयारी करनी है, बिहार पुलिस की वैकेंसी है वो शानदार है, चुपचाप पढ़ाई करनी है, तो एप्लीकेशन पर जाकर के हमारे सारथी बैच से आप चाहें तो इनरोल हो सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाकी एप्लीकेशन में मैं आपको क्या प्रीमियम दूंगा वो आप आएंगे तभी पता चलेगा। निराश नहीं करूंगा एक भी बच्चे को, इतना बेहतरीन कंटेंट दूंगा, उसके बाद आप पूरे मार्केट में तैयार रहेंगे जाने के लिए कि कुछ भी आप कोई भी क्वेश्चन लगाएं, ठीक है ना। आप जुड़ सकते हैं, 499 फीस है। इसमें आपको वीडियो क्लास, क्लास नोट्स की पीडीएफ, मॉक टेस्ट क्लास आपको बहुत ही शानदार मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा भाई एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लेना। क्लास कैसी लगी ज़रूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। लास्ट जाते जाते फिर से बोलूँगा कि अभी तक आप लोग क्लास में बने हुए हैं तो एक कमेंट करिएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कितने लोग लास्ट तक क्लास को देख रहे हैं। कमेंट में एक ज़रूर लिखना, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़, ठीक है ना। बाकी चैनल पे नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग, है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने साथियों तक शेयर कर देना। और प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, इस प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लेना फ़ोन में, बार बार देख लेना। जितनी चीज़ें दे रहा हूँ कहीं जा कर के पढ़ लेना, है ना। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है काम कि ड्राइवर की वैकेंसी आई तो ड्राइवर के लिए पढ़ाने लग गए। इसके पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे रेलवे में जो लोग ड्राइवर बनते हैं, एएलपी के लिए पढ़ा चुका हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। 18-18 लाख 20-20 लाख बच्चों को पढ़ाया है मैंने, आप देख सकते हैं सर्च करके, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इसी तरीके से शानदार और ज़बरदस्त क्लास रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देना होगा, थोड़ा सा प्यार और सहयोग बना करके रखिएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।